ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले और जिसको अपने जीवन साथी जीवन में पाई चाहते हैं उनको जीवन साथी मिल जाए और जल्द से जल्द उनका विवाह हो जाए। बहुत लोग अपने जीवन में इस बात से परेशान है कि उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है कि विवाह जल्द से जल्द हो जाए। अब आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि विवाह में देरी होती क्यों है। किस कार्मिक अकाउंट की वजह से, किस कर्म की वजह से आपके विवाह देरी से हो रही है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और कुछ आपको उपाय भी बताएंगे कि आपका विवाह जल्द से जल्द हो जाए। पहले हम बात करेंगे कि विवाह में देरी क्यों होती है। इंसान की उम्र क्राइटेरिया फिक्स है, जैसे कि इंसान 25-23 का या अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, जैसे ही वो अर्न करने लगता है इस गृहस्थ जीवन में उसका ये रहता है कि उनकी विवाह करवा दी जाए, वो भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभाले। लेकिन उनकी विवाह 30 की उम्र भी हो गई, 35 भी गुजर गया, 40 के पहुंच गए, फिर भी विवाह नहीं हो रही है। और इन विवाह नहीं होने की वजह से बहुत लोग एक नेगेटिव थिंकिंग की तरफ भी बढ़ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो कोई काम के नहीं है, उनके जीवन का ये जो इतना कर्म किया है, जो भी अच्छे पोस्ट पे पहुंचे हैं, वो सब बेकार है। उनको ऐसा लगता है कि उनका एक वो पीछे रह गए हैं, इस समाज की दौड़ में वो पीछे रह गए हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर इंसान कभी ना कभी जब इस गृहस्थ में जीवन शुरू करता है तो कहीं ना कहीं वही जिम्मेदारियां हर इंसान रिपीट करता ही है। कोई लेट भी होगा तब भी वो सारा चीज करेगा, और अगर कोई पहले गृहस्थ जीवन शुरू कर चुका है, विवाह हो चुका है, वो भी वही चीज दौर से गुजरता है। किसी को स्ट्रगल पहले करना पड़ते हैं, किसी को स्ट्रगल बाद में करना पड़ता है। काम वही कर रहा है, पर कुछ लोग देरी की वजह से निराश हो जाते हैं अपनी जिंदगी में। देखिए, कोई ना कोई देरी हो रही है तो कोई ना कोई आपके कर्म ही, आप ही जिम्मेदार हो। आपके ही कर्म इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि आपकी विवाह देर से हो रही है। और ये लगभग सबको ही पता होता है कि देरी का क्या रीजन होता है। हमारे कर्म है, हमने किसी न किसी को, या तो हमने किसी न किसी की विवाह में अड़चने डाली होगी, या हमने किसी को सताया होगा, या हमने अपने जीवन साथी जो पहले रह चुका है, जो प्रारब्ध, आपको पता है विवाह प्रारब्ध के हिसाब से होती है, तो जो प्रारब्ध में हमने जब हमारे किसी के साथ का अकाउंट होगा तो हमने उसको प्रताड़ित किया हो, तो उसकी जो ब्लेसिंग्स है, जो उसके हमारे जो कर्मों के हिसाब से जो हमारा हिसाब किताब है, उसमें हमारी ये चीज देर हो जाती है। हमारा विवाह देर हो जाता है, हमारी देर से होती है ना। इसका रीजन हम खुद ही होते हैं, हमारे कर्म होते हैं। हमने कुछ ऐसे पुण्य पाप कर्म किए हैं, किसी की जीवन में हमने अड़चने डाली है, तभी ये अड़चने हमारे जीवन में इस तरीके से आ रही है। ठीक है, अब हम सबको पता है हमारा कार्मिक अकाउंट की वजह से हमारा विवाह देर हो रहा है। हमारे प्रारब्ध ही हमारा विवाह देरी से लिख दिया गया है। पर अब हमने रीजन भी पता है कि हमारा कर्म है। अब हम इसको कैसे कुछ ऐसे उपाय करें कि हमारा जल्द से जल्द हो जाए। देखिए, उपाय में कुछ नहीं है। आप तो सबसे पहले जो भी आपने कर्म किया, किसी को भी जो आपको अभी पता नहीं है ना, आपने पिछले जन्म में जो प्रारब्ध के हिसाब से आपने कौन पाप कर्म किए थे वो तो आपको याद नहीं है। लेकिन उसके लिए आपका पहला उपाय ये है कि उन आत्माओं से आपको रोज माफी मांगनी है कि जिसका भी मैंने दिल दुखाया है, जिसको भी मैंने सताया है, उन सब आत्माओं से मैं माफी मांगता हूँ। उनके जो मैंने दुख दिए हैं उन सबको मैं बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए बहुत दुखी हूँ और उस चीज के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये आपको करना कब है? ये आपको ध्यान, मेडिटेशंस या भक्ति में करते हो तो उस समय आप ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट काल होता है, उस समय आपको रोज ये उठ के 41 डेज करना है। 21 डेज तो आपको करना ही। कोई भी चीज 21 डेज के बाद साइंस के आधार पे वो सृष्टि में जाती है और वो सब कॉन्शियस में बैठेगी, फिर उस पर कर्म होगा। तो लेकिन आपको 41 डेज करना है, माफी मांगनी है, और रोज आपने जिस आत्मा को दुखी पहुंचाया है उन सब से मांगनी है, क्योंकि वाइब्रेशन के तौर पे वो जाएगी
और वहां से आपको हो सकता है आपका जो कर्म है ये वाला, तो आपको ब्लेसिंग मिले उधर से, है ना, आत्मा तक पहुंचे और आपका ये कर्म जो आपने विवाह देरी से हुई है वो अड़चने हट जाए और आपका जो योग्य साथी है जो जो आपके लिए बना है, ठीक है, जो आप कार्मिक अकाउंट के हिसाब से डिसाइड हो चुका है, वो आपके सामने आ जाए। ठीक है, आपके कुछ ऐसा योग बन जाए, कोई ऐसा बताने वाला हो जाए, कोई आकर आपको आपकी जिंदगी में चमत्कार कर दे, तो ये आपके कर्मों से ही वो सही होगा। और दूसरा उपाय, सबसे बड़ा उपाय ये है कि किसी की अगर शादी हो रही है, कोई सामूहिक विवाह है, कुछ भी तरह की का आपको हेल्प देना है तो उन सब की जरूर मदद करिए। अगर आप सक्षम है, मदद करने के लायक हैं, तो उन सब की जरूर मदद करिए और कोशिश करिए कि उनको धन से और अगर अपने कर्म से अगर मदद करना चाहते हैं तो उनकी जरूर मदद करिए और वो ब्लेसिंग्स भी लीजिए उनसे। ठीक है, किसी का घर बसाने में उनकी हेल्प करिए। कोई इंसान अगर आपसे वाकई में दुखी होकर आपसे कोई एडवाइस मांगता हो तो उसकी भी मदद करिए। आप किसी न तरीके के रूप में किसी न किसी की मदद करिए, तो जो आपको दुआएं मिलेगी उससे आपका काम हो जाएगा, आपका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। आपने जो कर्म किए थे उसमें आपने अच्छे कर्म जोड़ लिए, आपके नवीन कर्म अच्छे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके जो बुरे कर्म थे वो थोड़े कम हो जाएंगे। प्रारब्ध को तो भोगना है, फिर मैं वही बोलूंगी। फिर लोगों को लगता है कि मैं दो तरह की बातें करती हूँ, नहीं, दो तरह की बातें नहीं है। बातें ये है कि प्रारब्ध से जो आपको मिलना था वो तो तय है कि हाँ, लेकिन आपने जो अभी के कर्मों में अगर आप कोई माफी मांगते हो, ठीक है, वो D1 सृष्टि में जाएगा, जिस आत्मा को अपने दुखी पहुंचाया उसने आपको माफ कर दिया, तो आपके जीवन में जो हर्डल्स आ रहे हैं ना, जो अड़चने हैं वो खत्म हो जाएगी। आपने मान लो किसी की मदद करी है, किसी का घर बसाया है, किसी को फाइनेंशियली हेल्प करी है, तो वो भी आपको ब्लेसिंग्स देगा। इन दुआओं में बहुत असर होता है। हमें हमें सिर्फ लगता है कि दुआएं सिर्फ ऐसे ही काम, नहीं, दुआएं एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी पे काम करता है वो। आप तरंगों के रूप में आपके जीवन में ऐसे होगी, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपका काम तुरंत हो जाएगा, या आप कोई ऐसी बुरी परिस्थिति में फंस गए तो ये दुआएं भी काम करेगी और आप उस परिस्थिति से निकल जाओगे। तो ये जो दुआएं हैं बहुत असर करती है और ये दुआओं से बड़े काम भी, जो रुका हुआ कर्म है, जैसे हमारा प्रारब्ध से तो हमारा भी जीवन साथी भाई तय है, अब वो रुक गया है, हमें वो दिख नहीं रहा है, हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, हमारा कहीं योग नहीं बन रहा, हम कहाँ से उसको ढूंढे। तो जब आप अच्छे कर्म करोगे ना तो वो योग बन के आपके सामने आ जाए, आपको लगेगा अरे यहीं पर था और हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम जब अच्छे कर्म करते हैं तो हमें वो चीजें दिखने लगती है साफ साफ। मिरर में सब कुछ है कि हमें पता है कि यहाँ हमारी शादी होगी, शादी तो होनी है प्रारब्ध से, ठीक है, होनी है, ये निश्चित ही है, लेकिन कब होगी ये हमेशा सवाल रहेगा आपके दिमाग में। कब होगी, जिसकी नहीं हो रही होगी उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता है, कब होगी, कैसे होगी, कैसे रिश्ता आएगा हमारे घर पे, कैसे हम उससे मिलेंगे, ये दिमाग में हमेशा चलता है। तो ऐसे जब आप अच्छे अच्छे कर्म करते रहोगे ना, तो आपकी जितनी भी हर्डल्स है, जितनी भी रोड़े अटक रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास वो क्लियरिटी नहीं दिख रही है, मिरर क्लियर नहीं दिख रहा है, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है आपके कर्मों की वजह से, तो आप जो कर्म करोगे अच्छे अच्छे, उसमें एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। आपको हो सकता है वो रिश्ता आपके नजदीक ही हो, आप उनसे इनफैक्ट रोज मिल रहे हो, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको समझ भी नहीं आ रहा है, और वो उसके बाद क्या होगा, सब समझ में आने लगेगा और आपको लगेगा अरे यहीं पे तो लड़का था और हम कहाँ कहाँ ढूंढ लिए, हम कहाँ कहाँ इतने परेशान होते रहे और बगल में ही था। ये क्लियरिटी पाने के लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तभी आपकी शादी निश्चित जल्द ही हो जाएगी। जो भी आप जैसा भी चाहते हो ना वो हो जाएगी। पर ये दो काम आप जरूर करें, किसी के आपको मौका मिले मदद करें और उस आत्मा से आप माफी मांगे, और ये सब ब्रह्म मुहूर्त में करिए, ताकि उस समय आपकी एनर्जी लेवल भी हाई रहती है, लोग सोए रहते हैं, ठीक है, तो जो चार्जिंग कैपेसिटी अपनी आत्मा की वो ज्यादा चार्ज होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है, तो सारे आपके फेवरेबल कर्म उसी समय करेंगे, तो जल्द से जल्द आपको वो चीज मिल जाएगा। प्लस आप दूसरा जो कर्म कर रहे हो उसमें आप लोगों की मदद कर रहे हो, तो आपके जो हर्डल्स आ रहे हैं, जो आपकी क्लियरिटी नहीं, मिरर आपकी क्लियर नहीं है, वो मिरर भी क्लियर हो जाएगी, आपको पिक्चर उसका साफ साफ दिखने लगेगा,
बगल में ही होगा वो रिश्ता। कितने लोगों का है कि उसने कुछ अच्छे कर्म किए, किसी की मदद की और वो काम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। ये सिर्फ शादी पे नहीं डिपेंड करता है। ये तो मैंने आपको उपाय बताया सिर्फ शादी का, लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों की मदद करके वो प्रॉब्लम भी हटा सकते हो। तो ये आपके अच्छे कर्मों से वो सही हो जाता है। तो आप ये बात अब अच्छे से समझ गए हो कि आपके विवाह की देरी का कारण कौन है? हम स्वयं हैं, ठीक है? कार्मिक कारण हम स्वयं हैं। हम ज्योतिषी पे नहीं जा रहे हैं अभी, है ना? दूसरा, हम इसके उपाय क्या है कि हम इसको करना है। उपाय बस वही है, आपको अच्छे कर्म करने हैं और 41 डेज तक आप उस जब भी आपने पिछले जो कर्मों में आपने किसी का दिल दुखाया है या जो आपको याद नहीं, उन सब से माफी मांगनी है और उन सब लोगों की मदद करनी है जिनको मदद की वाकई में जरूरत है। ये कर्म करिए। आपका ये विवाह वाला जो चीज है, जो लोग बहुत लोग परेशान हैं अपने जीवन में कि मेरा ये कर्म नहीं हुआ है, मेरी शादी नहीं हुई, तो ये जरूर हो जाएगा, ठीक है? तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है? आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।